सचिवालय देहरादून में 10वीं कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लाई गई थी। उसी आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। इसमें 12% बिजली की बजाय अब 13% बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी, उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसले में सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 2008 में राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी, जिसमें स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की स्थापना का जिक्र था और उसको भी किसी कारणवश उत्तराखंड में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब आज की कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। मेन उसमें आशा है कि जिस क्षेत्र में भी कोई जल विद्युत परियोजना बने, उस क्षेत्र में जो लोगों को असर पड़ता है, जो अफेक्टेड लोग हैं, चाहे कोई डिस्प्लेस हों चाहे डिस्प्लेस ना हों, लेकिन किसी तरह से अफेक्ट हैं, उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट और करना चाहिए। जो पहले कंपनसेशन देते हैं उससे अधिक। हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहरों का पुनः विकास परियोजना, ये जैसे आपने अभी वाराणसी की बात हुई, काशी कॉरिडोर, उज्जैन में आपने देखा बहुत अच्छा हुआ। इसी दिशा पे हरिद्वार एंड ऋषिकेश का जो कोर एरिया है, जहाँ देश विदेश से इतने लाखों करोड़ों में पर्यटक आते हैं, उस सभी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। तो 6 महीने में मास्टर प्लान बन जाएगा और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट उसमें मास्टर प्लान के मुताबिक बताए जाएंगे, उनको 2 साल में उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो उसका RFP आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया और इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। और इसमें तेज़ी से करने के लिए, निर्णय लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई। अब ये जो जब मास्टर प्लान बनेगा, वो स्टडी करेंगे पूरे कि कहाँ क्या क्या हो सकता है, कहाँ ऑडिटोरियम आना है, कहाँ होटल आना है, जहाँ कोई टूरिज्म वाली फैसिलिटी आनी है, या गंगा जी के पास क्या क्या होना चाहिए। मतलब जो इनका नाम तो इतना बहुत ज़्यादा है, हरिद्वार ऋषिकेश सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शहर में अभी ये जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। कई बार बाहर से लोग आके नाम सुन के निराश होते हैं कि ये कंजेशन भी है, रश भी है, पार्किंग की भी कमी है, ट्रैफिक जाम भी है। इन सभी का समाधान करने के लिए कैसे इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो इसमें बहुत मतलब जो देश या वर्ल्ड की अच्छी कंपनी चुनने का प्रयास है जिन्होंने ऐसा काम किया हो, ताकि जितना इनका नाम है दोनों शहरों का, लोग यहाँ आके वही अनुभव करें कि वाकई। महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का है, जिसमें ये मैरिज सभी अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार सभी धर्मों की मैरिज की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी गई है। और अभी इसमें आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान नहीं था रजिस्ट्रेशन करने का, केवल इतना ही इसमें आनंद मैरिज एक्ट के अनुसार भी जो शादियां होंगी उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया गया। जी, कुटिया स्वर्ग आश्रम है, आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर है और राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है, और इसको विकसित करने की कई बार कोशिश हुई। तो इस बार क्योंकि इसमें जो भी करेंगे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ उनके अप्रूवल के बाद ही करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मशहूर इतना है कि इसमें टूरिज़म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसको पूरा मास्टर प्लान और डिज़ाइन बनाने के लिए एक सिंगल सोर्स पे एक कंपनी है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने वाराणसी का और उज्जैन का जो बहुत बढ़िया मास्टर प्लान बनाया। आज वाराणसी सभी लोग जानते ही हैं, मंदिर के पास कितना बढ़िया हो गया, वही कंपनी इसका भी मास्टर प्लान बनाएगी। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, HCP नहीं, ये टूरिज्म करेगा, फॉरेस्ट से HCP ये इंडिया की ही है, इसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अच्छे काम। अगला मत ये ITBP को ज़मीन देने का था, हाँ, इसको डेफर कर दिया गया
क्योंकि इसका कैबिनेट ने कहा कि एक बार पुनः परीक्षण कर लें, कोई हाईकोर्ट की जजमेंट है उसको भी देख लें, कहीं कोई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो जाए। ये देहरादून में भी खैरी मान सिंह, पहले ही ITBP वाले वहाँ अपना उनका थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है, 7 एकड़ जगह देने का था, अब इसको अगली कैबिनेट में पुनः परीक्षण के बाद लाया जाएगा। कौशल विकास का है, इसमें कर्नाटका एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। जितने ITI थे उनको टाटा ग्रुप ने अडॉप्ट किया और कुछ पैसा सरकार ने लगाया और काफ़ी पैसा टाटा ग्रुप ने लगाया और ITI का बिल्कुल स्वरूप बदल गया, बहुत अच्छे हो गए। हमारे प्रदेश में भी ये उसी मॉडल पे टाटा की कई कंपनियों से बात की गई, तो टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इसमें रुचि दिखाई और जो 13 हमारे ITI हैं उनको वो अडॉप्ट करेगा। और जो हमारी इंडस्ट्री की, अक्सर ये होता है कि ITI में वो ट्रेड चलते रहे पुराने जिनकी आज मांग नहीं है, तो जिनका सबसे बड़ा यही फ़ायदा होगा कि वो वही ट्रेड की ट्रेनिंग देंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, ताकि बच्चे को निकलते ही नौकरी मिल जाए। ये निर्णय हुआ कि इसका अनुमोदन किया कैबिनेट ने कि 13 ITI को टाटा के साथ उनको टाटा ग्रुप अडॉप्ट कर लेगा जी। तो उसमें कुछ सरकार लगाएगी, कुछ पैसे कुछ ITI लगाएंगे और कुछ टाटा ग्रुप लगाएगा और इनको पूरे मॉडर्न ITI बन जाएंगे। और जी हाँ, गवर्नमेंट ये 13 ओनली। कितना बजट, कितना पैसा लगाएगा लगभग? अब बजट है हर एक का अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक ITI कोई अच्छे भी हैं कुछ कम भी हैं, उसमें क्या कर, हर एक ITI की स्टडी करके डिसाइड होगा कि किसमें क्या करना है। फीस स्ट्रक्चर में अभी इसमें कैबिनेट नोट में तो इसका जिक्र नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ITI हैं, 2 फीस स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकते। गवर्नमेंट फल है, सब्जी है, उसकी प्रोसेसिंग की यूनिट पहाड़ में लग सकती, क्योंकि हर एक उद्योग पहाड़ में नहीं लग सकता, इन्हीं चीज़ों को लगेगा। उसको 10% और सब्सिडी एक्स्ट्रा दी जाएगी, जो जिनका रॉ मटेरियल पहाड़ में पहले ही उपलब्ध है। वाइनरी जैसे फ्रूट से वाइन बन सकती है, वाइनरी को भी एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। कोई पिरूल बेस्ड उद्योग लगेगा पहाड़ में, उसको भी सब्सिडी 10% और एक्स्ट्रा दी जाएगी। ये मुख्य इसके बिंदु हैं, डिटेल आपको विभाग से मिल जाएगी। नहीं, ये एक मुश्त नहीं, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तैसे तैसे स्टेजेस में जो इन परियोजनाओं से 12% की बजाय 13% देगा और 1% जो सरकार को अतिरिक्त मिलेगा वो इन लोगों को, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको कैश के रूप में दिया जाएगा। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, 30-40 साल चलेगा, तब तक ये, जब तक वो 13% मिलती रहेगी, 1% का के बराबर की कीमत इन सभी में कैश बांटी जाती रहेगी। और तीसरा ये है कि उस क्षेत्र में सरकार में 1% तक प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी एक्स्ट्रा अपना खर्च कर सकती है।